मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। बहुत मैं तो ठीक हूँ, पर मेरी बिटिया की हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। और यहाँ मैं आज दिन था संडे, तो संडे को मैं यहाँ अक्सर लगा लेती हूँ। संडे को क्या, जब बाल धुलना होता है तो मैं ये एलोवेरा ज़रूर लगाती हूँ। तो फिर आज मुझे बाल धुलना था और बाथरूम वगैरह गंदा हुआ था, तो मैं सोची कि बाथरूम वगैरह भी धुल लेती हूँ, वैसे बाल भी धुल लूँगी। तो यहाँ मैं सुबह सुबह सबसे पहले यही लेके बैठ गई बालों में लगाने के लिए। तो मैं यहाँ ये देखिए, ये आज मैं क्या सोच रही थी कि जो होता है ना, कि जो सोचते हैं वो नहीं होता है और जो ना सोचो वो हो जाता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। तो मैं सुबह सुबह एक फुल एनर्जी थी और उठी। तो फिर और मेरी बिटिया की तबीयत तो वो सो के उठी नहीं थी। मैं सुबह उठी ना, तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बिटिया की तबीयत ख़राब है। और हर लेडीज, हर गृहिणी उठती है ना एक नए सुबह के साथ, नए आप एक काम भी सोच के रखती है ना कि हर जैसे। और मेरी आदत है कि सुबह उठती हूँ तो मैं एक सोच के रखती हूँ कि आज मुझे ये काम ये करना है। तो ये रहता है मेरे साथ। तो मैं ज़रूर सोच के रखती हूँ। तो आज मेरा ये सोचना था कि मैं पहले अपने बाथरूम और पूरे घर को क्लीन करूँगी, उसके बाद बाल में ये लगा के, उसके बाद धुल के और जो सारे काम है वो करके, ब्लाउज वगैरह सिलना है वो सिल के, तब मैं शॉर्ट वीडियो बनाती। इसके चक्कर में बाल धुल रही थी कि आज मैं बाल धुल लूँगी, उसके बाद आगे ब्लाउज सिलाई कर लूँगी। 12 बजे तक ब्लाउज सिलाई करूँगी, उसके बाद बाल तब तक सूख जाएगा। सूखने के बाद मैं शॉर्ट वीडियो बना लूँगी, क्योंकि इस समय नवरात्रे आने वाले हैं। तो मैं उसमें कुछ भी काम, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं वैसे कुछ काम नहीं करना चाहती वीडियो वगैरह, ताकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान दे पाऊँ अपने पूजा पाठ पे। तो ये मेरा रहता है। तो इसके चक्कर में मैं फटाफट से काम करके मैं सोची कि बना लूँगी अभी वीडियो। पर होता है ना कि सोचो कुछ और होता कुछ ही है। जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है, और उसके अपेक्षा कुछ भी नहीं आप कर सकते हो। तो मैं सुबह सुबह ये समझ लीजिए कि मेरे पास इतना एनर्जी थी कि मैं क्या ही कर डालूँ। ये होता है ना, जब 3-4 दिन बचते हैं, तो मेरा सब दिन का ये रहा है कि माता रानी का पूजा करने मुझे जितनी जैसे एक होती है ना कि एनर्जी जो मिलती है ना, कि अब माता रानी आने वाली है, मुझे पूजा करना है, मैं व्रत रहूँगी, तो हर घर की पूरी साफ सफाई ये तो आज से मैं शुरू कर दी। तो मैं सोची कि अभी सुबह का टाइम था, जितना ये बेड में डालना था, और ये सारे कपड़े मैं जो खरीद के लाई थी ना वो ऐसे ही रखी थी। और कुछ समझ में नहीं आता कि, क्योंकि अभी स्टोर ये अच्छे से रख दो, क्योंकि अभी फिर मुझे काम था इसमें, कुछ ना कुछ काम था, तो इसलिए मैं नहीं रखी। पर अब सोच रही हूँ कि रख देती हूँ, नवरात्र तक बिल्कुल घर यहाँ साफ रहे। तो ये सारे सामान मैं रख के, उसके बाद अब बेड में जो सामान बेड लायक है बेड में रख दूँगी। तो ये सब कर ही रही थी कि मेरी बिटिया तब तक उठी। उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब दिखने लगी, और क्योंकि उल्टियाँ उसको चालू हो गई थी। तो होता है ना कि वही बता रही हूँ कि सोचो कुछ और होता कुछ ही है। तो मैं तो सोची थी कि अभी आज सुबह से ही काम में लग जाऊंगी। मैं आज सुबह से ही 4 बजे उठी, तब से लगी हूँ, और इस समय बज रहे थे सुबह के 6:30, पौने 7 बज रहे थे। और मैं यहाँ सारे काम को जो होता है ना वो कर ली। और मैं तो यहाँ ये देख रही थी कि इस जितना लहंगा है, जैसे कल मैं वीडियो बनाई थी, तो ये लहंगे का दुपट्टा था वो मैं रख रही थी, सारे सामान एक रख रही थी। और तबीयत मेरी बिटिया की तो कब से ख़राब है, तब भी मैं वही अपना, एक होता है ना कि काम पे हमेशा मैं वो रहती हूँ कि कितना भी दुख सुख तो जीवन का एक दो पहलू है। कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा, तो इसको बिल्कुल माइंड में मैं नहीं रखती हूँ। रखती वो तो हर माँ को होता ही है, रख तो, पर होता है ना कि कितना भी रखो पर अपने काम पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मेरा यही है कि हार जल्दी मैं नहीं मानती हूँ, अपने जो काम है वो उस पर ध्यान ज़रूर देती हूँ। तो इसलिए मैं अब तक तो कर रही थी, और फिलहाल मेरी बिटिया की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुकी थी। तो फिर मुझे, और उसे उल्टी होने लगी, उठी तो उसके बाद से उल्टी होने लगी, तो मुझे लेके जाना पड़ा था हॉस्पिटल। अभी मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ जितने सारे सामान थे मैं एक बार चेक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि बेड में होता है ना कि कभी कभी चूहे घुस जाते हैं। तो इसलिए 10-15 दिन, 1 महीने में सारे सामान को मैं चेक ज़रूर कर लेती हूँ कि ऐसा तो नहीं है चूहा घुसा हो। और मेरी जितनी और मैं
बेड में बहुत ज़्यादा साड़ियाँ रखी हूँ जो कि पहनने लायक है, और पूरी नई नई साड़ियाँ, ये देखिए सब सारी साड़ियाँ नई नई साड़ियाँ, अभी खुली भी नहीं है पैक से। और ये सब दिल्ली की जितनी साड़ियाँ हैं, और मैं डेली यूज का बहुत सारी साड़ी ले आके रख ली थी, क्योंकि अब मुझे दिल्ली मैं नहीं जाती, क्योंकि भाई की भी शादी हो गई, और इधर अब इस समय किसी की शादी भी नहीं पड़ी है कि मैं दिल्ली जाऊँगी। तो उस समय मैं जितनी सिंपल साड़ियाँ बहुत सारी ले आके रख ली थी, और मुझे घर पे हमेशा काम लगता है, तो इसके लिए तो बहुत सारी साड़ियाँ हो गई थी। और ये देखिए छोटे बच्चे का एक कपड़ा, और दिल्ली से जब जाती हूँ ना बहुत सारा चीज़ ले आती हूँ, तो वो सारा मैं पैक कर करके रखी हूँ उस पूरे सूटकेस में। और ये बेड में पूरा इस साइड तो पूरी साड़ियाँ ही रखी है। ये देखिए ये कॉटन की साड़ी है, और ये बिल्कुल अभी सिली भी नहीं है। और एक का मैं ब्लाउज सिल के रखी हूँ, वो पहनूंगी तो दिखाऊंगी। और ये कुछ भी नहीं, अभी इसका ब्लाउज भी नहीं सिला गया है, और ये जैसे पैक की पैक ही रखी हूँ। और सोच रही थी फिर सोची कि जाने दो, अभी 2 कॉटन की साड़ी मैं कंप्लीट की हूँ, वही पहनूंगी, ये नहीं पहनूंगी। तो इसके चक्कर में ये रख दे रही हूँ वैसे ही बेड में। तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं मेरी की जो रखी हुई हैं, और मैं धीमे धीमे करके निकालती हूँ और पहनती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। पूरा एक एक साइड नहीं निकालती हूँ कि एक साथ निकाल लूँ। तो यहाँ मैं ये वाला बैग रख दे रही हूँ, और ऐसे में जितना यहाँ बेड का जितना सामान था वो भी अंदर रख दे रही हूँ। फिर जब 2-3 दिन रह जाएंगे शादी जाने के लिए, तब मैं यहाँ पूरा अपनी पैकिंग कर लूँगी। और जितना यहीं सूटकेस है, पूरा सूटकेस में भी मेरी जितनी नई साड़ियाँ हैं उसमें सब नई साड़ियाँ रखी हैं, एक भी ना ब्लाउज कंप्लीट है, और ना ब्लाउज भी साड़ी से अलग ही की हूँ, सब ऐसे ही साड़ी मेरी सब नई नई पड़ी हुई हैं। तो ये देखिए पूरी साड़ियाँ इसमें वैसे ही रखती हूँ जो नई वाली साड़ियाँ हैं। तो यहाँ मैं पूरा, पर ये है कि मैं देख लेती हूँ कम से कम 10-15 दिन, 1 महीने में देख लेती हूँ कि कहीं चूहा वगैरह तो नहीं घुसे हैं कि मेरी सारी साड़ियाँ कट कर दें, और मैं वो नहीं कर पाऊँ। तो इसलिए सामान को देख रेख करना चाहिए, एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए कभी कभार, कि कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है, कहीं या तो सीत तो नहीं है, कुछ भी। तो इसलिए मैं यहाँ पूरा देख के, और लहंगा वगैरह था और इसमें ही बेड में मैंने रख दिया, तो ये पर आ नहीं रहा था। पूरा मेरा बेड फुल है, 2 बेड हैं, दोनों पूरे कपड़े से ही पूरा बेड भरा हुआ है। बहुत सारे हमारे घर में कपड़े हैं, मैं क्या ही बताऊँ। पर अगर पहन के कहीं जाना होता है ना, तो मेरे पास साड़ी ही नहीं बचती। और ये मेरा ही प्रॉब्लम नहीं है, सब लेडीज़ों का प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा होता है, सबके पास ये होता है कि मेरे पास साड़ी नहीं है। और ऐसे ही मैं जबकि साड़ी हमेशा लेती रहती हूँ, हमें लगता है महीने में मैं 2-3 साड़ी तो मीशो से ही ऑर्डर कर लेती हूँ, और हमेशा हर महीने। तब भी अगर मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे साड़ी नहीं समझ में आती कौन सी साड़ी मैं पहन के जाऊँ। ये मेरे साथ तो बहुत ही मैं फेस करती हूँ कि मेरे पास साड़ी ही नहीं है, कौन सी साड़ी पहन के जाऊँ, ऐसा होता है। तो यहाँ सब पूरा इस बिस्तर से जितना सामान है वो सब हट गया। और ये जो लहंगा वगैरह है ये मैं लेके चल रही हूँ, अब छत पे जो अलमारी है उसमें रख दूँगी। तो वहाँ रखने के बाद अब मैं यहाँ ब्लाउज की कटिंग करने लगी। अब बाल में लगाई थी तो मैं 1 घंटे का वेट करती हूँ, इसलिए 1 घंटा भी नहीं हुआ था एलोवेरा लगाया, तो इसलिए मैं सोची कि हाँ मैं ब्लाउज की कटिंग कर देती हूँ। कट करके उसके बाद फिर जब टाइम मिलेगा तो सिलाई कर लूँगी। पर मैं आज बहुत सारा चीज़ सोच के रखी थी कि ये कर लूँगी वो कर लूँगी, पर जो भगवान को मंजूर होता है ना वही होता है, अपना सोचा हुआ काम कुछ भी नहीं होता। तो मैं यहाँ अपना होता है ना कि एक जो एनर्जी होती है कि मैं ये कर लूँगी, तो फिर मेरा वही था आज कि मैं 4 बजे से उठी कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं काम कर लूँगी, पर वो नहीं हो पाया। ये देखिए मैं यहीं अपना एक कट कर रही थी ब्लाउज़, तभी मेरी बिटिया उठी, उसी की तबीयत ख़राब थी। तो यहीं बस मैं नहा धो के फटाफट से उसे लेके निकल पड़ी हॉस्पिटल। तो ये देखिए ये वाला कपड़ा था और वो कट कर ली हूँ, अब ये अभी करूँगी। तो मैं यही सोच रही थी कि जाऊँ आगे नहा के आऊँ, उसके बाद मैं यहाँ सिलाई करूँगी। आज सिलाई करके उसके बाद जैसे ही 12-1 बजे तक मैं करूँगी। पर नहीं, मेरी बिटिया की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो ये देखिए मैं हॉस्पिटल लेके इसको आ गई, एडमिट कराई, क्योंकि उल्टियाँ होने लगी और चक्कर आने लगे थे। तो फिर पानी की कमी हो गई थी, क्योंकि बुखार अब आज काफ़ी दिन से हो रहा था, तो इसकी वजह से तो इसको ले आके हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और कम से कम 2 दिन डॉक्टर साहब बोले थे कि 2 दिन अभी लगेंगे, इनको रहना यहाँ पड़ेगा। तो मेरा 2 दिन यहीं मैं रहूँगी।
तो इसके होता है ना कि जो सोचो वो नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं 2-4 दिन पहले ही काम उसके पहले निपटाना चाहती हूँ, यही रीज़न है। तो जो कि मैं इस बार थोड़ा-सा लेट हो गया, तो ये देखिए ऐसे अगर कोई चीज़ लेट होता है ना तो ऐसे ही होता है। तो वहाँ एडमिट करा के फिर मैं गई खाना लेने, घर पे खाना लेके और फिर आऊँगी। तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड, और मेरी बिटिया रानी को आप लोग भी आशीर्वाद दें जल्दी से ठीक हो जाए।